हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का। लॉज ऑफ मोशन का ये तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम काफी कुछ चीजें आपको बताने वाले हैं। शुरू से लेकर के अंत तक देखना वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। और जो भी मैं इसमें पढ़ाऊं उसे अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में प्रॉपर एकदम नोट करते जाना। और हाँ, जो पहले दो लेक्चर मैं ले चुका हूं उनको भी नोट करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पुली, ट्रेन, टेंशन, डोरी में टेंशन कैसे निकालते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो नई नई आपको सीखने को मिलेंगी। और हाँ, मैं इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहली चीज, अच्छा ये वाला केस देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एक केस है। ये बेसिक है बिल्कुल एकदम से, ट्रेन और टेंशन। इसके सवाल आपके एग्जाम्स में बनते हैं और इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब इस पर हम सीखने के बाद, इससे सीखने के बाद कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको भी हम लोग सीखेंगे। देखिएगा, इसमें होता क्या है, जनरली एक ट्रेन होती है ना। एक ट्रेन होती है और जिसमें जो कि इस तरीके से डिब्बे इसके कनेक्टेड होते हैं। और ये जो ट्रेन है इसके डिब्बे यहाँ से ऐसे करके ये कनेक्टेड है। हाँ, ये डिब्बे इसके इस तरीके से कनेक्टेड है। और जरा ध्यान से देखिएगा, इसका जो मास है, जो ये लास्ट वाला जो डिब्बा है उसका मास है m1। इसका जो मास है ये है तुम्हारा m2 और ये वाला जो मास है वो है तुम्हारा m3, ठीक है। सबसे लास्ट वाले ट्रेन के डिब्बे को हम लोग m1 मास नाम देंगे, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे करके, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये जो फोर्स लग रहा है वो है, मान लेते हैं F, ठीक है। ये F फोर्स लग रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको ये वाली डोरी और ये वाली डोरी में हमें टेंशन निकालना है। देखो, टेंशन दिखाने का तरीका मैं आपको बता दूं। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो टेंशन दिखाया जाएगा वो इस तरीके से दिखाया जाएगा, ऐसे करके, है ना। ये तुम्हारा टेंशन हो जाएगा यहाँ पर, और एक टेंशन तुम्हारा यहाँ पर होगा इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है। और हाँ, ये वाला टेंशन तुम्हारा T1 और ये वाला टेंशन तुम्हारा T2 हम लोग दिखा देंगे इस तरीके से, T2, ठीक। ये हो गए तुम्हारे दो टेंशन। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो टेंशन आ गए। हमें निकालना क्या है, टेंशन ही निकालने हैं T1 और T2। इसके लिए हम सबसे पहले एक काम ये करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक काम ये करते हैं कि इस पूरी की पूरी ट्रेन को हम लोग एक सिस्टम बाउंड्री में बंद कर देते हैं। एक सिस्टम बाउंड्री में बंद कर देते हैं और ये जो सिस्टम बाउंड्री होती है इसका जो टोटल मास होता है वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। हाँ, टोटल मास हम लोग लिख देते हैं m1, है ना, प्लस तुम्हारा m2 प्लस तुम्हारा m3, ठीक। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 ये आपका टोटल मास होता है। और ये जो टोटल मास है वो तुम्हारा है m1 प्लस m2 प्लस m3। अच्छा, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो है F। मान लेते हैं कि जो इसका एक्सेलरेशन इसमें जो प्रोड्यूस होता है वो होता है तुम्हारा A, ठीक है। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो होता है A टोटल, इस तरीके से। क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे पूरी ट्रेन का। देखो, पूरी ट्रेन का एक्सेलरेशन इसलिए निकालेंगे क्योंकि ये हमने पैकेट में इसको बंद कर दिया है। अब पैकेट के अंदर टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3, और पैकेट का एक्सेलरेशन कितना होगा, A। फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। दूसरी चीज कि सभी डिब्बों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि ट्रेन तो एक ही है। तो यहां से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, है ना। तो एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे, वो आएगा A। और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, देखें जरा। E will be equal to F upon m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना। तो ये इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। ये इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी भी एक बॉक्स को ले लेंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग अब FBD बनाएंगे। मान लेते हैं कि ये जो तुम्हारा बॉक्स था, ये जो तुम्हारा बॉक्स था, ठीक है ना,
ये बॉक्स हम लोग यहाँ पर ऐसे करके उतार लाए। अब हम लोग इस पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाएंगे। मान लेते हैं कि जो आगे की दिशा में फोर्स लग रहा है वो तुम्हारा कौन सा है, T1। देखो टेंशन भी एक फोर्स होता है। दूसरी चीज क्या है, इसका एक्सेलरेशन, इसका भी तुम्हारा कितना होगा एक्सेलरेशन, ए ही होगा, क्योंकि ये कोई ट्रेन से अलग थोड़ी ना है, और इसका मास होगा तुम्हारा m1। अब हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग FBD ऑफ ब्लॉक m1 दिखा दें यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, FBD ऑफ ब्लॉक 1 या डिब्बा नंबर 1, ठीक है ना, हाँ, ऑफ m1। तो हम लोग यहाँ से ये चीज देखेंगे, ये जो फोर्स लग रहा है T1, ये तुम्हारा m1 और a इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि उस वाले डिब्बे को कौन सा फोर्स आगे की तरफ ला रहा है, T1। तो यहाँ से हम लोग इसीलिए इसको लिखते हैं T1 विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए, m1 इंटू ए। और यहाँ से जो T1 टेंशन निकल करके आता है वो आता है तुम्हारा m1 मल्टीप्लाइड बाय f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना, हाँ। तो ये हो गया तुम्हारा m1 प्लस m2 प्लस m3 ये। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, हाँ। दूसरी चीज ये तो हो गया तुम्हारा टेंशन। अब आगे की तरफ चलते हैं, देखिएगा अब हम लोग आते हैं जरा FBD ऑफ m2। अगर हम लोग m2 की FBD अगर हम लोग अब देखेंगे तो वो तुम्हारी क्या होगी, चलिए वो भी देख लेते हैं। हाँ, m2, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे जरा, अगर m2 की FBD हम लोग देखेंगे तो इसमें भी तुम्हारा जो फोर्स आगे की तरफ लग रहा था वो तुम्हारा था T2, वो तुम्हारा था T2, और जो पीछे की ओर इसमें फोर्स लग रहा था वो था तुम्हारा T1। मगर जो ये जो गाड़ी थी ना, ये जा रही थी किस तरफ, आगे की दिशा में। इसका मतलब नेट फोर्स इसमें आगे की तरफ ही लगेगा, है ना। तो नेट फोर्स तुम्हारा आगे की तरफ ही लगेगा, और इसका जो मास है वो है तुम्हारा m2, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तुम्हारा T2 माइनस T1 दिस विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए, m1 इंटू ए। दिस इज T2 माइनस T1 दिस इज इक्वल टू m1, नहीं m1 नहीं होगा, m2 होगा यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा m2 इंटू ए। तो ये तुम्हारा हो जाएगा T2 विल बी इक्वल टू m2 इंटू ए, है ना, प्लस तुम्हारा T1 प्लस T1। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। T1 अगर हम लोग इसको यहाँ से लिखेंगे तो T2 विल बी इक्वल टू m2 इंटू f अपॉन m1 प्लस m2, या सीधे सीधे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m2 इंटू ए प्लस तुम्हारा T1 कितना था तुम्हारा, T1 था तुम्हारा m1 इंटू ए, है ना, m1 इंटू ए। तो यहाँ से अगर a हम लोग कॉमन ले लें तो ये तुम्हारा हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहाँ से T2 बराबर तुम्हारा हो जाएगा कितना, तो ये हम लोग जोड़ लेंगे m1 प्लस m2, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक। ये हो गया तुम्हारा। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा T2। तो T2 की वैल्यू तुम्हारी आ गई निकल करके ये। अब ये और ये रही आपकी वैल्यू T1 की। तो इस तरीके से हम लोग इनको कैलकुलेट करते हैं, आप लोग भी ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही कई सारे सवालों में इनका उपयोग होता है, ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। FBD को भी इसी तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ताकि सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती रहे, है ना। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। देखो ये वाली ट्रेन वाला हमको समझ में आ गया। अब इसमें जनरली आपके एग्जाम में ऐसे कई क्वेश्चंस पुराने सालों में आ चुके हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अब आते हैं पुली। देखो पुली वाला केस काफी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा हाँ, पुली वाला केस काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो पुली पढ़ने के पहले कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं, और वो बेसिक एजम्पशंस क्या हैं वो हम लोग जरा देख लेते हैं। बेसिक एजम्पशंस नंबर 1, पुली जो होती है
है ना। हम लोग जो यहाँ पर भी जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, यहाँ पर हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो आइडियल पुली पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं जरा कि आइडियल पुली होती क्या है, ठीक है ना। आइडियल पुली को हम लोग बोलते हैं आदर्श घिरनी, है ना हिंदी में। तो पहला चीज ये है कि जो पुली होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुली इज वेरी वेरी स्मॉल, पुली इज वेरी स्मॉल। चलो हम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बता ही देता हूँ आप लोगों को। आइडियल पुली वो पुली हम लोग मान के चलेंगे जो पुली बहुत छोटी हो, पुली मासलेस हो, ठीक है ना। और तीसरा, डोरी और पुली के बीच में फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो या अब्सेंट हो, ठीक है ना। चलिए तो पहला वाला केस देखिएगा। पहले वाले केस में यहाँ पर एक पुली है जिसके ऊपर से ये डोरी होकर के आ रही है, और ये जो डोरी होकर के आ रही है ना, ये डोरी और पुली के बीच में फ्रिक्शन तुम्हारा अब्सेंट है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर पुली है और इसका जो मास है, यहाँ पर जो इसका जो मास है वो है तुम्हारा m1, ठीक है ना। हाँ, वो है मास m1। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग टेंशन दिखाएंगे, टेंशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग टेंशन इस तरीके से दिखाएंगे ऐसे करके, हाँ, ये जो टेंशन यहाँ पर ऐसे करके ये दिखाएंगे, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, एक तुम्हारा टेंशन यहाँ पर ऐसे करके हम लोग ये ऐसे करके दिखा देंगे। दूसरी चीज, टेंशन जो होता है वो हमेशा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है। और दूसरी चीज, अगर अगर डोरी सेम है, अगर डोरी चाहे जितनी लंबी आप लेंगे पुली के ऊपर से गुजर रही है, तो पूरी डोरी में टेंशन हर जगह सेम होगा। हम लोग ये यहाँ पर अजम्पशन लेकर के चलते हैं। टेंशन टी तुम्हारा यहाँ पर अगर है तो तुम्हारा टेंशन टी यहाँ पर भी माना जाएगा, टेंशन टी तुम्हारा यहाँ पर भी होगा, टेंशन टी तुम्हारा यहाँ पर भी होगा, ठीक है। और एक जो टेंशन होगा वो तुम्हारा यहाँ पर होगा, जो हम लोग ऊपर की ओर दिखाएंगे ऐसे करके। ये वाला जो टेंशन होगा ये होगा टेंशन पुली की मेन स्ट्रिंग में, ठीक है ना। हाँ, ये पुली की मेन स्ट्रिंग में होगा। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो M1G तुम्हारा टंगा हुआ है, इसका जो टोटल वेट जो काम करेगा, टोटल जो वेट काम करेगा वो तुम्हारा नीचे की ओर करेगा इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, वो तुम्हारा इस तरीके से काम करेगा और ये होगा तुम्हारा M1 इंटू जी, ठीक, M1 इंटू जी। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग FBD बनाए, सिर्फ इतने की हम लोग अगर FBD बनाए, अगर देखें अलग से, तो यही चीज एक्चुअली में डिट्टो यहीं पर बन के हम लोगों को दिखाई दे जाएगी, है कि नहीं, कुछ इसी तरीके से। तो सीधी सिंपल सी बात है, इस तरीके से ऐसे ये मास तुम्हारा, और यहाँ पर तुम्हारा M1G, है ना, M1G, और तुम्हारा जो ऊपर की ओर जो दिखाई देगा वो तुम्हारा होगा T, वो तुम्हारा जो ऊपर की ओर दिखाई देगा वो होगा T। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये तुम्हारा रेस्ट में है, कहीं जा तो रहा नहीं है, ये यहाँ पर रेस्ट में है, कहीं जा तो रहा नहीं है क्योंकि डोरी ऊपर से घूम रही है ना। तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में होने का मतलब होता है वेलोसिटी भी जीरो होती है और एक्सीलरेशन भी जीरो होता है। तो ऐसे केस में तुम्हारा यहाँ पर जो हो ना, वो तुम्हारा टी बराबर mg हो जाता है, टी बराबर mg या m1g मान लेते हैं। चलिए mg मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये mg ही होगा। तो ये तुम्हारा T बराबर mg हो गया। तो यहाँ से टेंशन जो है ना वो mg के बराबर आ गया। दूसरी चीज, अगर हम लोग अब इसको देखें जरा, इसको, ये बड़ी वाली ये जो पुली है ना, पुली को अगर हम लोग देखें, सिर्फ पुली को देखें, तो पुली को अगर हम लोग इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को एक चीज दिखाई दे जाएगी कि पुली जो है ना, हाँ पुली इस तरीके से, अरे ये है पुली। तो पुली को अगर हम लोग ऐसे करके देखेंगे तो ऊपर की तरफ लगने वाला जो टेंशन होगा वो ये होगा, और नीचे की तरफ जो दो टेंशन यहाँ पर लग रहे थे वो तुम्हारे ये हो जाएंगे ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, ऐसे और ये ऐसे करके, तो ए यूं करके। तो यहां से देखिएगा, ये तुम्हारा टेंशन टी है, अरे ये तुम्हारा टेंशन टी है, और यहाँ पर भी टेंशन टी है, और ये तुम्हारा हो जाएगा टी डैश। तो एक बात मुझे बताइए, ये वाली पुली भी तुम्हारी रेस्ट में है, ये पुली भी तुम्हारी रेस्ट में है, इस ये भी कहीं नहीं जा रही है। तो ऐसे केस में तुम्हारा टी डैश बराबर, ऐसे केस में टी डैश बराबर हो जाएगा टी प्लस टी, और ये तुम्हारा हो जाएगा 2t। तो टी डैश विल बी इक्वल टू 2t, और 2t बराबर हो जाएगा 2mg, ठीक है ना। हाँ, तो t डैश विल बी इक्वल टू 2mg।
ये हो जाएगा 2 mg। तो 2 mg तुम्हारा यहाँ पर हो गया। क्लियर हो गई चीज। अच्छा, अब आते हैं जरा केस नंबर 2 पर। देखिए इसमें एक्सीलरेशन तो 0 होगा दोनों ब्लॉक्स का, मतलब एक तो फिक्स है इस तरफ, और ये जो है ना इसका मतलब होता है फिक्स्ड। अब यहाँ पर क्या है कि दो अलग अलग मासेस लटके हुए हैं। मान लेते हैं जो एक तरफ मास है वो m1 है और एक तरफ जो मास है वो तुम्हारा m2 है। ठीक है, एक तरफ m1 मास है, एक तरफ तुम्हारा m2 है। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। हाँ, ये वाला जो मास है वो है तुम्हारा m1 और ये वाला जो मास है वो है तुम्हारा m2। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हम लोग दोनों के सबसे पहले तो नीचे की तरफ लगने वाले दोनों के वेट देख लें। ठीक है, दोनों वेट दिखा दिए, एक ये हो गया और एक तुम्हारा ये हो गया, ऐसे करके। अब ये इसका जो नीचे की तरफ जो वेट लगेगा वो होगा तुम्हारा m1g और ये होगा तुम्हारा m2g, इस तरीके से। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो टेंशन इसमें लगेगा, टेंशन, हाँ, वो जो टेंशन तुम्हारा जो यहाँ पर इस तरीके से अपीयर होगा वो होगा तुम्हारा कुछ इस तरीके से, ऐसे करके। ये तुम्हारा टेंशन होगा ऐसे करके। हाँ, ये टेंशन हो जाएगा और ये हो जाएगा टेंशन टी। ठीक है, अच्छा, टेंशन तुम्हारा पूरी डोरी में सेम रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, पूरी डोरी में टेंशन सेम रहेगा इस तरीके से। और अब ये तुम्हारा टेंशन यहाँ पर भी हमने ऐसे करके दिखा दिया, और टेंशन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस तरीके से टेंशन दिखा देते हैं, है ना। तो टेंशन सभी जगह पर बिल्कुल पूरी डोरी में सेम रहेगा क्योंकि डोरी तुम्हारी इस तरीके से सेम है ना। चलो, अब हमारे पास में ये आ गए दोनों। अब ये दोनों आ गए हमारे पास में, ऐसे करके ये m1 मास हो गया और ये वाला तुम्हारा m2 मास हो गया, इस तरीके से ऐसे करके। हाँ, इस तरीके से। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अब आप जरा ध्यान से देखिए। अब हमें टेंशन निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी एक मास दूसरे से बड़ा है, सपोज दैट। तो हम लोग मान लेते हैं कि m1 जो है ना, मान लेते हैं m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक, हाँ, m1 इज ग्रेटर देन m2। ये हो गया तुम्हारा कुछ इस तरीके से, ऐसे करके। अच्छा, दूसरी चीज उसके उसके केस में, अगर m1, तो ऑब्वियस सी बात है कि m1g जो होगा, m1g दैट विल बी ग्रेटर देन m2g। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, दूसरी चीज, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ब्लॉक जाएगा वो नीचे की तरफ जाएगा और ये वाला ब्लॉक तुम्हारा ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है नहीं। अब हम लोग एफवीडी बनाते हैं m1 की, तो m1 की एफवीडी बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से m1 की एफवीडी अगर हम लोग बनाए तो देखिएगा, तो यहाँ पर ये तुम्हारा मान लेते हैं m1 है। m1 पर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो है तुम्हारा m1g, ठीक है ना। और ऊपर जो तुम्हारा फोर्स लग रहा था वो तुम्हारा क्या है, वो है तुम्हारा t, है ना। और जो जा कहाँ रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन a से। तो यहाँ पर जो इसका जो m1g, इसकी जो एफवीडी बनेगी, तो इसकी एफवीडी बने पर जो इसकी इक्वेशन होगी वो तुम्हारी क्या होगी, m1g माइनस टी बराबर ma। तो ये तुम्हारा m1, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे m1g, रुको इसको इधर ही लिख लेते हैं। हाँ नहीं, चलो इसकी एफवीडी मैंने यहाँ बना दी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे m1g माइनस ऊपर वाला फोर्स घट जाएगा, है ना, माइनस तुम्हारा टेंशन टी, और बराबर हो जाएगा m1 इंटू ए। तो ये हो जाएगा m1 मल्टीप्लाइड बाई ए। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये वाली जो इक्वेशन है वो आपकी इस तरीके से बनेगी, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में, एक इक्वेशन इधर वाली हो गई। अब आते हैं जरा m2 का एफवीडी बनाते हैं। तो m2 का एफवीडी अगर मान लेते हैं, ये तुम्हारा m2 है, ये वाला तुम्हारा मास जो है ना, ये m2 है। अब ऐसे केस में क्या होगा, नीचे की तरफ तुम्हारा हो जाएगा m2g, और ऊपर की तरफ जो टेंशन लगेगा वो तुम्हारा t हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, ऊपर की तरफ जो एक्सीलरेशन होगा वो तुम्हारा a हो जाएगा। तो ऐसे केस में वो जा रहा है तुम्हारा ऊपर की तरफ, तो इक्वेशन तुम्हारी क्या बन जाएगी, t माइनस, तो t माइनस m2g, है ना, बराबर तुम्हारा m1, हाँ, m सॉरी m1 नहीं m2,
m2 इंटू ए, ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, है ना। ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी और कुछ इस तरीके से बनेगी। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके वो है, ये है, और इसका डायग्राम ये है। इस तरीके से बाद में हम लोग दोनों को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी सेकंड हो गई और ये वाली तुम्हारी फर्स्ट हो गई, क्लियर। तो ऐसे ही हमारे पास में कई सवाल आएंगे, मगर इसकी एक और ट्रिक है मेरे पास। इसकी एक और ट्रिक है, डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है, ठीक है। पहली बात तो इसमें अगर हम लोग दोनों को जोड़ देंगे एक साथ, अगर हम दोनों को जोड़ दें, मान लीजिए इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे करके, ठीक है ना। दोनों को अगर हम लोग जोड़ें, ये फर्स्ट और ये तुम्हारी सेकंड, तो देखिए टी और टी तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, m1 जी, हाँ m1 माइनस m2 इंटू जी, और ये तुम्हारा हो जाएगा a इंटू m1 प्लस m2। तो यहां से हमारे पास में एक फॉर्मूला आ जाता है a बराबर, है ना, a बराबर, और ये आ जाता है क्या, और ये आ जाता है तुम्हारा m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, और ये आ जाता है m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे करके, ठीक। ये एक्सीलरेशन है, और अगर इसी एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करके किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो अपने आप टेंशन निकल आएगा, ठीक है ना। इसको देख लीजिए एक बार और इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। चलिए तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। क्लियर हो गया सारी चीज, अब चलते हैं आगे की दिशा में। देखो ये आपकी ऑनलाइन क्लास एक तरीके से ऑनलाइन आपको दिख रहा है, बट मैं एकदम से आपको ऑफलाइन के तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे चीखना आता है ना, मैं चीखूंगा यूट्यूब पे खड़े होके। तो पुली, अब पुली का एक केस ये है, मान लो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसका एप्लीकेशन है यहाँ पर। ये तुम्हारी पुली 1 है, ये वाली तुम्हारी पुली 2 है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो यहाँ पर इसका जो मास है वो है तुम्हारा m1, अरे यहाँ पर जो मास है वो है तुम्हारा m1, और ये वाला जो मास है वो है तुम्हारा m2, ठीक, m1 और m2। अब ऐसे केस में दोनों, हाँ यहाँ पर जो ये जो है ना, इसका मास है तुम्हारा m1, ये वाला, तो ये इसका नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और इसका नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो नीचे की तरफ इसका ऐसे करके फोर्स जो लगता है वो है तुम्हारा m1g, और ये वाला जो तुम्हारा लगता है फोर्स वो है तुम्हारा m2g, ठीक, m2g। तो ये तुम्हारे दो फोर्सेस हो गए। मगर जरा सोचिए कि यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में ये भी फोर्स लगता है ऐसे करके, ये है तुम्हारा टेंशन, ठीक है, ये है तुम्हारा टेंशन, और यहाँ पर भी तुम्हारा टेंशन ऐसे करके लगेगा। तो हालांकि डोरी, सबसे लंबी डोरी देख लो कौन सी है, जो सबसे लंबी डोरी होगी उसका टेंशन उसी में सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये वाली जो लंबी डोरी है तुम्हारी, इस तरीके से ऐसे करके इसका टेंशन यहाँ पर ऐसे करके, ये वाला इधर यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर, और ये वाला तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके, और यही वाला तुम्हारा टेंशन यहाँ पर, और ये वाला टेंशन तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके सेम रहेगा। ये वाला जो टेंशन है ये तुम्हारा अलग रहेगा, इसकी टेंशन की तुम्हारी वैल्यू क्या होगी वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो सपोज दैट मान लेते हैं कि ये वाला जो टेंशन है ये है टेंशन तुम्हारा T1, और ये वाला जो टेंशन रहेगा वो तुम्हारा T1 ही रहेगा, है ना, T1 ही रहेगा। यहाँ भी T1 रहेगा, यहाँ भी T1 रहेगा, यहाँ भी T1 रहेगा, यहाँ भी T1 रहेगा, यहाँ भी तुम्हारा T1 ही रहेगा। क्लियर हुई चीज। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर भी तुम्हारा एक जो मेन स्ट्रिंग है, यहाँ पर भी हम लोग टेंशन दिखाएंगे इस तरीके से, है ना। तो ये वाला जो टेंशन होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा T1 डैश, ठीक। अच्छा, ऐसे ही तुम्हारा ये हो गया। चलिए, अब हमारे पास में सारे टेंशन आ गए, सारे फोर्सेस आ गए। चलिए, जब सिस्टम को मान लेते हैं छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया गया, ठीक है, छोड़ दिया गया, और मैंने मान लिया कि m1 की तुम्हारी वैल्यू m2 से ज्यादा है, सपोज दैट, ऐसे केस में, है ना,
व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड। हाँ, तो मान लेते हैं कि इसमें शुरुआत में अज्यूम कर लेते हैं कि जो M1 है, M1 इज ग्रेटर देन M2। तो ऐसे केस में M1G की वैल्यू भी M2G से बड़ी हो जाएगी। ये चीज तो कंफर्म है ना। चलिए, तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, देखिए इसमें पहले से हमको ये नहीं पता लगेगा कि कौन किस तरफ जाएगा, तो खैर मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन, और मान लेते हैं चलिए ये नीचे की तरफ जा रहा है। अभी हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। सपोज दैट ये तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। अब आप एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, इसका हम लोग सबसे पहली चीज ये वाला जो टेंशन है तुम्हारा T2, यहां पर ये देखें, ये जो तुम्हारा टेंशन है T2, तो टेंशन T2 है, ये टेंशन आप लोग सबसे पहले कैलकुलेट करें और फिर देखिएगा क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर एक्सेलरेशन A और वहां पर भी एक्सेलरेशन A, मतलब इसको A1 मान लेते हैं और इसको A2 मान लेते हैं, सॉरी दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, है ना। ये ऐसे करके इसका A1 और मान लेते हैं इसका A2 एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब जरा मुझे बताइए कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, इक्वेशन मैंने पूरा आपको एकदम एक्सरे मैंने आपको दिखा दिया है। आपको क्या काम करना है, इसकी इक्वेशन लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ऐसा है कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज है, बिल्कुल उसी का यूज करना है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको 2 कॉन्सेप्ट मिल गए और अगले वीडियो में ये भी मैं आपको बता दूंगा, और एक बेस सिस्टम है। 2 कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में मिल जाएंगे, फिर आपको मिल जाएंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।